बच्चा पार्टी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई रेगुलर। हाँ देखो, एक द की टू सक्सेस, आखिरी टाइम के लिए पूरा चैप्टर पूरे सब्जेक्ट बचाने से बचा के रखना कि मैं यार लास्ट 2 दिन पढ़ लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता। आप रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो। यस, डेली थोड़ा अगर पढ़ोगे ना, लास्ट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बात पक्की है। तो इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा, रोज एक स्टिपुलेटेड टाइम, 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ोगे ना, और 100% आपको लास्ट में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोज 1 आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जरूर पढ़ो। आपको देखना कितने बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। और ये चैप्टर भी उन्हीं के लिए है। इस चैप्टर में सजेशन ये दे रहे हैं कि आप आसपास ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है दुनिया में। आपको बहुत बढ़िया से चीजें पता लगने लग जाएंगी। और ये मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा ध्यान देने के बजाय अगर आप चैप्टर पे ध्यान दोगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन आंसर वहीं से तो निकलेंगे। अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुनोगे, चैप्टर को 2-3 बार बढ़िया से सुनोगे, आपके क्वेश्चन आंसर अपने आप तैयार हो जाएंगे। ये बात पक्की है। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको पता लगेगा कि वो ऊंट अंधा क्यों था, उनको उन्होंने कैसे पकड़ा कि ऊंट अंधा है, या फिर आखिरी में राजा ने जो पेटी, जो बॉक्स मंगाया था, उसमें से क्या निकला। ये आप चैप्टर ध्यान से सुनो, आपको भी पूरा पता लगेगा। चैप्टर का नाम है 3 बुद्धिमान। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति, निर्धन माने गरीब, निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटो, हमारे पास ना रुपया पैसा है, ना ही सोना चांदी है, लेकिन तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित माने जमा करना। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। जो भी आसपास हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु, स्थिति, जो भी आपके आसपास कंडीशन है, उसको पूर्णतः, उसको कंप्लीटली, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके पास कंडीशंस हैं, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो। ये उसका आइडिया था। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से नहीं बच पाए, दृष्टि माने तुम्हारी आंख से कुछ भी नहीं बचना चाहिए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए। अगर रुपए पैसा कम भी है कोई बात नहीं, बट यू शुड हैव वेरी शार्प आईज। आपके पास बहुत पैनी आंखें होनी चाहिए। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। अगर आप सोना चांदी नहीं भी है और आपके पास एक शार्प माइंड, तीव्र बुद्धि, शार्प माइंड होगा, ऐसा धन संचित कर लेने पे तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अगर तुम ऐसा धन, ये जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं ना, कि ऑब्जर्वेशन का पावर, आसपास क्या चल रहा है वो, और सोचने समझने की शक्ति, अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। हमारा क्या कहते हैं भाई, 19-20 का गैप कहते हैं कि भाई उन दोनों के बीच में 19-20 का गैप है। तो 20 वाला ऊपर हो गया, 19 वाला नीचे हो गया, 19 और 20, 19-20। तो दुनिया में किसी से 19 नहीं रहोगे, 19 नहीं रहोगे, 20 बनोगे या 21 बन जाओगे। ये वो गरीब आदमी कहना चाह रहा था अपने 3 बच्चों को। समय बीता और कुछ समय पश्चात, कुछ टाइम के बाद उसके पिता चल बसे। उनका उनका वो हो गया, डेथ हो गई उनकी। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया, उन्होंने सब चीजें, सारी कंडीशन जो आसपास थी उस पर उन्होंने डिस्कशन किया। फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। आओ घूमकर जगत देखें, मतलब दुनिया, जगत माने दुनिया देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहे, जो भेड़ बकरी को लेके घूमते हैं और उनको खाना पीना खिलाते हैं, श्रमिक, लेबरर, खेतों में काम करेंगे, और हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अतः आखिरी में, अतः मतलब आखिरी में वे तैयार होकर यात्रा पे, अपने ट्रेवल पे निकल गए। उन्हें सुनसान वीरान घाटियां, मतलब सुनसान मतलब बिल्कुल दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा, ना आदमी ना कोई, लांघी मतलब उनको क्रॉस किया, लांघना मतलब क्रॉस किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। ओ भाई साहब, कितना चले, 40 दिन तक चलते रहे। 40 दिन तक चलते रहे। जिनके पास जितना खाने पीने का सामान था, अब वह समाप्त हो गया। वह थक कर चूर हो गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, पाँव के छाले पड़ जाते हैं ना, चलने बहुत ज्यादा चलोगे तो। किंतु सड़क थी कि समाप्ति नहीं हो रही, मतलब खत्म ही नहीं हो रही थी। वह आराम करने के लिए रुके और फिर पुनः मतलब दोबारा से आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। उन्हें अपने सामने बहुत सारे पेड़ और हाउसेस दिखाई दिए।
वह एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। तो उन्हें लगा कि हम एक बहुत बड़े सिटी के पास अब पहुंच गए। ये देखो, तीन भाई वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। शीघ्रता मीन्स फास्ट और पग माने पांव। तो अब बहुत तेजी से चलने लग गए। जब वे नगर के बहुत निकट पहुंचे, निकट माने पास पहुंच गए, सबने सबसे बड़े भाई अचानक से रुका। उसने धरती की ओर दृष्टि डाली और बोला, धरती की तरफ, जमीन की तरफ देख के बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बड़ा ऊंट गया है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऊंट गया है। संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। तभी बीच का मझला, मतलब जो मिडिल वाला है, वो बोला। सड़क के दोनों ओर देखे, उसे सड़क के दोनों ओर देखा, फिर ये लाइन बोली। वह, मैंने पूछा था ना, आप ध्यान से सुनो, आपको पता लगेगा कि वो एक आंख से ऊंट क्यों नहीं देख पाता। ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार है। अब ये छोटे भाई ने बोला। छोटे भाई ने क्या कहा? ऊंट पे एक महिला और बच्चे सवार है। बिल्कुल सही। दोनों दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वह तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देख के पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने बोला, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। वो बहुत बड़ा है? हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पाता? बीच वाले ने बोला। मझले ने, हाँ। उन्हें घबरा गया, इनको सब कैसे पता भाई। एक छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे उनके साथ महिला पे सवार है। तब वो घबरा गया, यार इनको तो ये भी पता है कि उस ऊंट के ऊपर बैठा कौन है। अबे भाई, ये कौन है? इनको कैसे सब चीजें पता? घुड़सवार को तीनों भाइयों के ऊपर शंका हो गई, मतलब डाउट हो गया, और देख के बोला, आहा, तुमने ही मेरा ऊंट चुराया है। ये तीनों भाई फंस गए लग रहा है। तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? बताओ, तुम्हें सब बातें कैसे पता फिर? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। उसने बोला, मतलब उनका कहने का मतलब ये भी निकला, अबे तू तो बेवकूफ है, अबे हमें देख, हमें पता है कि हम अपनी आंखों से और बुद्धि से कैसे काम ले सकते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वह तुम्हें ऊंट वहां मिल जाएगा। कहता है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में तुम अपने घोड़े को दौड़ाओ, तुम्हारा ऊंट तुम्हें वहां मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे उसे लौटाना पड़ेगा। ऊंट का जो मालिक था वो बोला, भाई ऊंट तुम्हारे पास ही है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा भी नहीं। भाइयों को अब लगा, डर लगने लगा कि भाई ये तो हमारे पीछे पड़ गया, हम तो उसकी मदद कर रहे थे, ये तो हमें ही बोलने लग गया। चिंतित, मतलब वो परेशान हो गए। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने को कहा। कहता, जोर से घुमाया तुम्हें मैं मार दूंगा, अब आगे आगे चलो मेरे। इस प्रकार वह उन्हें सीधा अपने देश के राजा के भवन में ले गया। सीधा अपने देश में, देश का जो राजा है उसके महल में लेके गया। तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर, वहां पर जो गार्ड्स थे उनके पास बिठा के वो राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा था, मैं अपनी फैमिली को पहाड़ पर लिए जा रहा था, ऊँटों को अपने। उसने कहा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं अपने ऊँटों को पहाड़ पे लिए जा रहा था। मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट में मेरे पीछे पीछे आ रही थी। होगा, मैं तो अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ आगे आगे जा रहा था, और मेरी जो बीवी थी और मेरे बच्चे तो एक बड़े से ऊँट में मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वह रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ऊंट उन्होंने ही चुराया है, मेरी पत्नी तथा बच्चे को मार डाला। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब ये व्यक्ति अपनी बात कह चुका था, राजा ने बोला, भाई तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे ये बता दिया कि ऊंट बहुत बड़ा था। मैंने इसके संबंध में, मतलब रिगार्डिंग दिस, जो भी अब ये स्टोरी हुई है, इसके बारे में मैंने उन तीनों को कुछ भी नहीं बताया, फिर भी उन्होंने बता दिया कि ऊंट बहुत बड़ा है, वो एक आंख से देख नहीं पाता, तथा उस पर एक महिला और बच्चे सवार है। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया, थोड़ी देर सोचा समझा,
और फिर बोला, जैसा तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, अवश्य उन्होंने ही चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया, तीनों भाइयों को अपने साथ झटपट लेके अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने धमकाते हुए कहा। तुम उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही कैसे बता दिया? फिर अब तुम ये कहने का साहस करते हो कि तुमने उसको चुराया नहीं। भाई तुमने चुराया नहीं, तुम्हें सारी बातें कैसे पता लगी कि ऊँट एक आंख से अंधा है, ऊँट बहुत बड़ा है और ऊँट के ऊपर एक औरत एक बच्चा है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया ना ये। महाराज इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है हमारे लिए। महाराज को भी समझ में नहीं आ रही। महाराज मतलब महाराज भी भाई अपने आसपास की चीजें नहीं देखते थे और उनको भी चीजों को देखने की आदत नहीं थी। महाराज बोले ये तो बहुत छोटी सी चीज है। महाराज करके मतलब मैं पागल हूँ? एम आई नॉट स्मार्ट इनफ? बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से चूक नहीं देते। हम अपने परिवेश परिवेश माने हमारे आसपास की चीजें को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाते हैं। भाई हमने आसपास जो होता है उस पर हम बहुत समय लगाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया वह कैसा है। राजा हंस दिया। राजा कह रहा है, क्या बेवकूफ आरोप है? किसी को देखे बिना उसके विषय में इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम भी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र मतलब जल्दी ही दो सेवकों के साथ लौटा और एक बहुत बड़ी सी पेटी लेके आया। अब मैंने कहा था ना, एक पेटी, एक बॉक्स लेके आए हैं। अब ध्यान से सुनो उसके अंदर क्या है। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के सामने रख दिया और राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। अब वो उस पेटी को दरवाजे के सामने रख के, जैसे कि राजा उस पेटी को देख पाए, और वहां से हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्हें इस बात को ध्यान से देखा, पेटी कहां से लाई, कैसे लाई और किस ढंग से रखी गई। उन्होंने तीन चीज देखी। एक तो वो बॉक्स को कहां से लेके आए, कैसे लेके आए, और उसको जमीन पे उन्होंने रखा कैसे। अपनी पैनी दृष्टि से, अपनी शार्प आई से उन्होंने ये सब नोट करते रहे। आए समझे मिस्टर जेम्स बॉन्ड। अब देखो आगे। हाँ तो चोरों बताओ, हमें बताओ उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज हम तो पहले ये विनती कर चुके, हम चोर नहीं हैं, हमें चोर मत बोलो भाई, हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हो आपको ये बता सकूं उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, पहला भाई बोला। अब मझला मिडल वाला बोला, उसमें अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने कहा। राजा की हालत खराब हो गई। भाई इनको इतना कैसे पता? ये देखो, ये राजा हो गया, ये राजा के क्या नाम है, दो सेवक हो गए, ये तीनों भाई यहाँ पर। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवक से पेटी खोलने को कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो भाई ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। और यो की इसको तो कैसे पता लग गया? आश्चर्यचकित राजा ने, सरप्राइज राजा ने अनार निकालकर वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया, मतलब ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते में जाकर अपने ऊँट को खोजो। भाई इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। नाउ प्लीज आप जाओ यहाँ से और अपने फैमिली और अपने ऊँट को खोजो। गो मार्च, क्विक मार्च। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं हुआ। दे सरप्राइज्ड, भाई ये कैसे हुआ? किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था कि भाई ये हुआ कैसे। उसने सभी तरह से अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों को अवगत करने। पहले उन भाइयों के स्वागत, उन भाइयों को खाना पीना, उनकी बहुत ज्यादा उसने सेवा करी।
तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, जहां भी जाना चाहते हो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम्हें मुझे सारी बात विस्तार से डिटेल में बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उस व्यक्ति का ऊँट खो गया तुमने, और तुमने ये कैसे जाना ऊँट कैसा था? ये तो आप लोग भी जानना चाहते हो स्टूडेंट्स, है ना? बड़ी सबको क्यूरियोसिटी होगी, ये क्यों है, कैसे हुआ? चलो आप देखते हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्ह से मुझे पता चला कि ऊँट बहुत बड़ा है। जो उसके फुट मार्क थे, उसे मुझे पता लग गया मिट्टी के ऊपर कि ऊँट बहुत बड़ा है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तो उसी समय मेरी समझ में आ गया कि वह क्या खोज रहा है। अब जब वो घुड़सवार था, जो वो हॉर्स राइडर था, वो आसपास ऐसे देख रहा था जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा है। वो समझ गया बड़ा भाई कि ये क्या ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा। राजा ने कहा, अब ये बताओ, तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया कि ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा कि भाई वो एक आंख से देख पाता है। इस बात की तो कोई निशानी रोड पे नहीं है। रोड से तुम्हें थोड़ा पता लग गया कि वो एक ही आंख से देख पाता है। इसका तो कोई निशान नहीं बन सकता, इसकी कोई स्पॉटिंग नहीं है। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। अब ऊँट जो है वो घास खाते हैं, तो उसने दाईं मतलब राइट हैंड साइड की घास तो खा ली, पर लेफ्ट हैंड साइड की घास नहीं खाई। तो मतलब वो एक आंख से देख पाता है, ये बोला मझले भाई ने। बहुत उत्तम राजा भाई, क्या बात है, मजा आ गया। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ महिला सवार है? मैंने, छोटे भाई ने बोला। मैंने देखा कि एक स्थान पर एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर, घुटने देखा ना ऊंट कैसे बैठता है। ऊंट तो बड़ा बड़ा डर लगता है भाई जब ऊंट, तो मैं एक दो बार बैठा हूं, मैं तो हालत खराब हो गई थी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में खड़ा होता कि हालत खराब बिल्कुल भाई, ये कभी गिरेगा तभी गिरे। बड़े 3-4 स्टेप में खड़ा होता ऊंट। तो घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने होते, वहां पर कुछ निशान बने होते जहां पर ऊंट बैठा था। उसके पास रेत ही रेत थी। रेत पर एक महिला के जूतों के निशान थे, और साथ ही छोटे से पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि राजा के साथ जो कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, तुम्हारी बात हमने मान ली, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? ये बात भाई मेरे को समझ नहीं आई। राजा को अपनी अब उस पर विजडम पे डाउट होने लग गया, यार मैं बेवकूफ तो नहीं गई। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर ला रहे थे, दो जो सेवक थे उठा के ला रहे थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। मतलब जो चीज के अंदर है वो बिल्कुल भी भारी नहीं, क्योंकि बड़े आराम से उठा के ला रहे थे। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु लुढ़कने की धुनाई सुनाई थी। मतलब उसको आवाज चीज थी कि जैसे अंदर कोई बॉल ऐसे रोल कर रही हो, लुढ़क रही हो, मतलब रोल कर रही हो। मंजरा भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया क्यों, चूंकि पेटी उद्यान मतलब गार्डन, गार्डन की ओर से लाई गई है, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, क्योंकि वो गार्डन की साइड से लाई है और उसके अंदर एक छोटी सी बॉल जैसी गोल चीज है, तो वो पक्का अनार ही होगा। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हैं, क्योंकि वो हर चीज को पैनी दृष्टि से देखते हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं। जब वो एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया था कि वहां पर जितने भी चीजें हैं, जितने भी गार्डन के अंदर जो अनार है ना, वो सब कच्चे ही थे, अभी पके नहीं थे। यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया, मतलब यहाँ पे खुली हुई खिड़की थी, उसकी तरफ इशारा किया, भाई देखो यहाँ से आप। राजा ने बाहर देखा और पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। भाई दे वर सो गुड ऑब्जर्वर्स, उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीजों को समझा। राजा ने इन भाइयों की असाधारण में से सच ए अनकॉमन थिंग, पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि मतलब शार्प माइंड से वो सरप्राइज हो गया।
धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं को दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन धन संपत्ति से, उसके फादर ने कहा था ना कि भाई धन संपत्ति नहीं, सोना चांदी नहीं, ये सब चीजें मत देखो, आसपास की चीजें देखो। तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है, मतलब कोश मतलब बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, बहुत बड़ा एक, अरे कोश मतलब बोलो कि बहुत सारी चीजें एक साथ, बहुत सारा धन बहुत सारे कोश में रखा हुआ है, बहुत सारा एक साथ सामान रखा गया है। कोश मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ, कोश है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उनको अपने दरबार में रख लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो ये कोश है, जो ये तुम्हारे पास ये पूरा एक सामान पड़ा हुआ है गहनों का, ये सब चीजें छोड़ के तो जो बुद्धि का कोश है, जहाँ तुमने बुद्धि संग्रह करी, बुद्धि जमा करी है, किसी चीज को जमा करके जहां रखा जाता है उसे कोश बोलते हैं। यस, उनको अपने दरबार में रख लिया। देखो, जो कुछ नहीं करते थे, अपनी बुद्धि और अपनी पैनी दृष्टि की वजह से राजा के राजभवन में आराम से रहने लगे। अब वहां मस्त खाएंगे पिएंगे, सोएंगे, और राजा को जब भी कोई मुसीबत आएगी उससे बचाएंगे। सो ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था भाई, मजा आया मुझको पढ़ के सुनाने में और आपको सुनने में। अब इसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस बढ़िया से मिलेंगे जो अब तक मोस्ट पूछे गए, मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ना, याद करना, एंड आई अश्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। मेहनत जरूर कीजिए। ओके, ऑलराइट। तो फाइनली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और यस, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स। कमेंट्स आर ओपन, आइए कमेंट करके पूछें।